हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये त्रिकोणमिति चैप्टर का क्लास नंबर 13 है। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में जो भी टाइप मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, उससे आगे के टाइप के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। जहां पे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे वहां पे मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और ये देखिए अगला टाइप का प्रश्न है। ठीक है, ये अगला टाइप का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो देखिए प्रश्न में दिया गया, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग साइन वाले टर्म से हम लोग कहाँ जाना है, कॉस में जाना है। यानी साइन से कहाँ जाना है, कॉस में जाना है। अगर साइन से कॉस में जाना है तो हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको करने के कॉस के टर्म में आपको लिखना होगा। तो अगर देखेंगे तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपका आंसर 1 होता है। क्या ये आइडेंटिटी आपको नहीं पता, आपको आंसर पता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर देखेंगे तो इस प्रश्न में इसका यूज होगा, तो इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया। आप टेंशन ना लीजिए, हर एक पॉइंट आपको पूरा क्लियर करते हुए मैं चलूंगा। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपने हाँ सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से देखा जो साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कितना बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। आप में हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, ये साइन थीटा दिया गया। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा है और ये कॉस की पावर 4 है। तो क्या आप देखिए कोशिश ये करिए कि पावर 2 के रूप में ही लिखने की कोशिश करिएगा आप। यहाँ पे कॉस की पावर 2 है और यहाँ पे कॉस की पावर कितना 4 है। अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो मुझे करना क्या होगा, इधर भी तो स्क्वायर करना होगा, आपको हाँ सर करना होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको सर, यहाँ से जो होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा और कॉस की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कॉस की पावर 4 बराबर कितना आ गया, आपने सर कॉस की पावर 4 बराबर अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं ना तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस की पावर 4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप हाँ सर, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 95 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। ये भी प्रश्न की सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट रहा है, तो हम लोग 2 से 2 काट सकते, आप में हाँ सर काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं ना तो क्या लिख सकता हूँ, आप सर साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कितना बचेगा, आप में सर ये 1 हो गया। अगर मैं इनमें से क्या कर दूं, 2 कॉमन ले लूं, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, आप में सर अंदर अगर देखा जाए तो कॉस की पावर कितना बचेगा, 4 प्लस कॉस की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी का तो मान आपको बताना, आप में हाँ सर इसी का मान हमको बताना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैं आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया हूं ना, सेम वही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको इसके पहले का प्रश्न दिखाऊं ना, साइन स्क्वायर थीटा और 1 दिया गया, साइन कह सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया, तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना। अगर मैं आपको ऊपर वाला प्रश्न दिखाऊं ना, सेम वही चीज है।
है कि नहीं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और इसका जो मान हम लोगों ने कितना निकाला था, आप में से इसका मान हम लोगों ने 1 निकाला था। बात समझ में आ रही आप में? हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो क्या यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? आप में हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये मुझे कंफर्म पता चल गया कि इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा कि नहीं होगा? आप में हाँ सर इसका मान 1 होगा और पहले से कितना दिया गया, 2 दिया गया। ये कैसे किया? सेम पीछे वाले प्रश्न से मैंने यहां पे क्या कर दिया, बस डायरेक्ट लिख दिया प्रश्न से। यहां पे मैं आपको निकाल के नहीं दिखा, फिर से इसको निकालेंगे तो ये इधर ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर कॉस की पावर 4 यानी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, जैसे पीछे वाले कर रहे थे वैसा कर सकते हैं। लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसका मान कितना है, ये 1 आया था कि नहीं आया था? आप में हाँ सर 1 आया था और इसके पहले 2 दिया तो हम लोग इन दोनों का गुणा कर देंगे तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा। आप में सर फाइनली अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो 2 आएगा। क्यों, बात समझ में आ रही है? चाहे तो इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, सेम पीछे वाले की तरह करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना वैसे ही इसके बाद वाला भी प्रश्न करना होगा, लेकिन ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो मान है ना, इस वाले का जो मान है वो कितना है, 1। इस पूरे का मान कितना है, आप में से इस पूरे का जो मान है वो 1 है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख करके बता दिया कि इसका जो मान कितना हो जाएगा, 1। 2 मैंने कॉमन ले लिया और ये इसका मान कितना है, 1 है। तो 1 मैंने करके रख करके गुणा कर दिया तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 2 ही आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 है तो कॉस की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 6a का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते? आपने हाँ सर इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपको मिलेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं, फॉर्मूले से हम लोग कह सकते हैं। तो अगली लाइन से आप यहां से लिखेंगे कि साइन a बराबर इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए मुझे करना है कि यहाँ से पावर 4 है और पावर 6 है। अगर ये चीज है ना, अगर हम लोग क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ से जो कॉस, यहाँ से अगर देखा जाए दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो कॉस की पावर कितना हो जाएगी, 4 बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों साइड क्या कर दें, क्यूब कर दें। जब दोनों साइड अगर आप क्यूब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये साइन का क्यूब हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगी, पावर 6 हो जाएगी, कॉस की पावर 6 हो जाएगी। तो देखिए कॉस की पावर 4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने हाँ सर साइन स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर a लिख दिया। अब ये जो कॉस की पावर 6 है इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि साइन का हम लोग क्यूब कर सकते हैं। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, आपने हाँ सर दोनों में दिखा है तो साइन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैंने साइन स्क्वायर कॉमन साइन या केवल साइन लिया जाए, क्योंकि अगर आप केवल साइन लेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक चीज हमको देखने को मिलेगी। तो हम लोग केवल साइन लेते हैं, साइन की पावर 2 कॉमन न लेकर के, क्योंकि एक चीज मिलेगा मुझे अगर मैं केवल साइन कॉमन लूंगा ना तो मुझे एक चीज नजर आ रहा है। अभी मैं आपको बता दूंगा क्या नजर आ रहा है। जब हम लोग इसमें से केवल साइन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, साइन a बचेगा और ये क्या बचेगा, आपके साथ साइन स्क्वायर a बचेगा। ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। अगर ध्यान से देखें तो साइन a प्लस साइन स्क्वायर a का मान कितना दिया गया, 1। तो यहाँ पे भी क्या है, साइन a है प्लस साइन स्क्वायर a है। तो क्या इसके स्थान पे आप 1 नहीं लिख सकते? आप हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने कैसे लिखा, आपने सर प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में क्या है, गिवन। यानी अगर आप लिख सकते हैं कि ये चीज हमको क्या दिया गया, गिवन है। तो और ये क्या है, आपने सर ये हमारा साइन a है। जब इसका गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये फाइनली अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर साइन a ही आएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 97 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है।
अब यहां से अगर देखेंगे तो cos की पावर 4 थीटा दिया गया, cos की पावर 8 थीटा दिया गया, 2 cos की पावर 6 दिया गया। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये आप देखेंगे तो फॉर्मूला दिया गया, यानी कि अगर इसको ध्यान से एक पल के लिए देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आपको दिया गया। तो a की जगह इसने क्या माना होगा, आपको सर a की जगह इसने जो माना होगा ना वो cos स्क्वायर माना होगा, और b की जगह क्या माना होगा तो cos की पावर कितना लिया गया होगा, 4 लिया गया होगा। जब आप इसको प्रसार करेंगे ना, अब इसको क्या करना, आपको a प्लस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना, होल स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार करना है। जब आप इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो फिर से यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसको प्रसार करके चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए। a का स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। b का स्क्वायर करेंगे तो पावर कितना हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी इसका 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8। फिर क्या होता है, प्लस 2ab होता है तो 2 हो जाएगा। ए बी का मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो cos की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए cos की पावर 6 लिखा गया। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, आप में हाँ सर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका क्या फार्मूला हमको नजर आ रहा है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो cos स्क्वायर प्लस cos की पावर 4 इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये बात मैं आपको प्रश्न नंबर 94 में आपको बता चुका हूं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप में से इस पूरे का जो मान 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया। अब देखिए मुझे यहां से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज दिया गया है और ये चीज दिया गया है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये मैं आपको प्रश्न नंबर 94 में करा चुका हूं। अगर मैं आपको एक बार प्रश्न दिखा दूं ना ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए, चलिए प्रश्न देख लीजिएगा। सेम यही प्रश्न है कि नहीं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका जो मान हम लोगों ने कितना निकाला था, आपने सर 1 निकाला था। तो इसको भी अगर ध्यान से देखें तो साइन थीटा दिया गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया, और आपसे इसका मान पूछा गया। जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान पूछा गया 1, तो क्या इसके स्थान पे हम लोग डायरेक्ट 1 नहीं रख सकते? अगर ये चीज दिया गया तो हम लोग डायरेक्ट 1 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ, इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ, क्योंकि सेम ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इसमें मैं थोड़ा सा जब मैं आपको सीट दूंगा ना तो वहां पे यहाँ पे करेक्शन कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 98 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 है तो पूछा कि cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x का मान कितना होगा, आपको ये बताना। अगर आप ध्यान से देखें तो सेम जो मैं आपको पीछे प्रश्न बताया हूं ना, सेम वही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। बस किया क्या इसने क्या किया, आगे पीछे थोड़ा सा करके लिख दिया, तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको पिछला प्रश्न दिखा दूं ना एक बार, अगर मैं आपको पिछला प्रश्न यहाँ पे दिखा दूं एक बार, सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पे किया कि इसको आगे पीछे करके लिख दिया, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, आप इसको देखिए आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप में से इसका आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। सेम यही प्रश्न मैं आपको ऊपर करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 99 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो cos की पावर 12 दिया गया, साइन 12 थीटा दिया गया, cos की पावर 6 थीटा दिया गया, 3 cos की पावर 10 थीटा दिया गया, 3 cos की पावर 8 थीटा माइनस 1 का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में। देखिए मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूं, और जो पहले के क्वेश्चन दिए गए हैं ना उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिए। क्योंकि मैं टाइप करा रहा हूं, तो जो लेटेस्ट यानी जिस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं उस टाइप में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उनको भी बता रहा हूं, और जो पहले के क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो इसको ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे कि 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि आपने, हाँ सर एक फार्मूला होता है जिसमें 3 3 आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला नजर आ रहा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कैसे आपको फिर दिखेगा कि ये a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है। तो
तो यहां से करेंगे a का क्यूब b का क्यूब, ठीक है। यहां से अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आपने सर, cos की पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब इसका करना क्या, होल क्यूब करना है। अब इसको जब प्रसार करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जब प्रसार करेंगे, ये वाला देखिए फार्मूला मैं आपको अलजेब्रा में बता चुका हूं। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूं ना, फार्मूला वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है क्या होता है आपका सर, a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये देखिए फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया गया, प्रसार करके दिया गया, ठीक है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाली चीज ने इसको प्रसार किया। जब इसको प्रसार करेंगे ना तो a का क्यूब करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जब b का क्यूब करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो इसकी क्या करेंगे आप, 3a या कह सकते हैं a इंटू बी आप लिख सकते, ऐसे लिख सकते आप में, हाँ सर ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या करना है आपको, पावर सीधे डबल आपको करना है। तो जब इसकी पावर डबल करके इसको करेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी आप में, हाँ सर इस ये तो कंफर्म है सर, ये वाला 10 वाला आपको मिलेगा। फिर करना है कि ये वाला जब प्रोसेस करेंगे तो आपको करना है कि 3ab आपको करना है, ए बी स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर डबल करेंगे, इसकी पावर आपको डबल करेंगे, बी वाले की पावर डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसकी पावर को डबल करके और इसमें क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी आपको, हाँ सर फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है। अगर ये फार्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहा है और ये चीज आपको दिया गया, ये चीज आपको प्रश्न दिया गया, तो मैं आपको प्रश्न नंबर 95 में आपको बताया था कि अगर ये चीज दिया गया है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात हमको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 का क्यूब करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसका आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा आप में सर, 1 ही आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्या ये चीज मैं आपको नहीं बता चुका हूं कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये मैं आपको 2-3 प्रश्न में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि इसका जो मान 1 होता है, 1 की पावर चाहे कुछ भी करे, इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 100 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि cos a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4 किसके इक्वल है, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ भी करा रहा हूं। सबसे पहले अगर देखें तो जो पीछे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, साइन दिया रहता था, साइन स्क्वायर दिया रहता था। अब यहाँ पे कॉस कॉस वाला दिया गया, तो कॉस से कहाँ जाना, हमको साइन में जाना है। कॉस से क्या करना, आपको साइन में जाना, तो ये क्या रहेगा, कॉस रहेगा, ये हमारा स्क्वायर रहेगा, ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो कॉस से कहाँ जाना हमको, आपको सर कॉस से हमको साइन में जाना है। तो देखिए कैसे अब इससे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपने हाँ सर इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं फार्मूले से। तो यहाँ पे अगली लाइन से आप लिखेंगे, ये कॉस दिया है और इधर क्या हो जाएगा, आपको से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए मैंने कर दिया। अब ये देखिए जो पावर 4 वाला दिया कि इसको करना क्या, पावर 2 के रूप में लाना, इसको रहने, इसको मत छेड़छाड़ करिए। इस जो पावर 2 है ना, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। जो पावर 4 वाला इसको आपको चेंज करना। यहाँ पे साइन की पावर 2 बराबर कॉस दिया गया, तो साइन की पावर अगर मैं 4 कर दूं, साइन की पावर 4 कर दो तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, आपको सर इसकी पावर 2 हो जाएगी। यानी दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो पावर क्या हो जाएगा, आपको सर इतना हो जाएगा। क्या हम लोग साइन की पावर 4 बराबर ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, आप में हाँ सर। तो इसके स्थान पे अगर मैं इसके स्थान पे लिखूं ना, इसको रहने दीजिए, इसको कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए। और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिखना चाहे तो साइन की पावर 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर 1 होता है। ये तो हमारी आइडेंटिटी दिख रही है, फार्मूला दिख रहा है। तो डायरेक्ट इसका मान आप बता सकते कितना आएगा, 1 आएगा।
तो इसका देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 101 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में। कोई बात नहीं है, सेम पीछे वाले की तरह मुझे दिख रहा है। अगर मैं आपको पिछला प्रश्न एक बार दिखा दूं ना तो सेम उसी तरह का ये भी मुझे दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करना आपको। तो इसको आप क्या कर सकते, इधर ट्रांसफर कर सकते, आप यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आप बोल सकते। आपके हाँ सर इतना तो क्लियर है, आपने हाँ सर इतना हमको क्लियर है। ये देखिए जो पावर 2 वाला इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। साइन की पावर 2 बराबर ये दिया गया, तो अगर मैं साइन की पावर कितना कर दूं, 4 कर दूं। जब हम लोग साइन की पावर 4 करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, आपका सर कॉस की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लिख सकते हैं आपने हाँ सर, मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो साइन की पावर 4 है उसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं, आपने हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके स्थान पे cos स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 2 cos थीटा हमको देखने को मिलेगा आपने हाँ सर यही चीज हमको देखने को मिलेगी, 2 cos स्क्वायर थीटा हमको देखने को मिलेगा। अब ये जो 2 है ये तो कड़ी से फ्री हो नहीं पाएगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो cos स्क्वायर थीटा कितनी बार, आपने सर cos स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, cos थीटा आपको मिलेगा। यानी इसका जो आंसर आएगा √2 cos थीटा आएगा। √2 cos थीटा अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 102 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा बराबर 1 दिया गया है तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। पहले तो आप यहाँ से देखिए कोई फार्मूला बन सकता है कि आप यहाँ से बन सकता है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं ना तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या बचा, आपने सर कॉस की पावर क्या बचा, 4 बचा है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट बोल सकते कि साइन की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात हमको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपने, हाँ सर यहां तक कोई डाउट नहीं। अगर आप इसको करना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर यहां से देखा जाए तो ये साइन थीटा दिया गया और ये साइन स्क्वायर थीटा दिया गया। अगर मैं यहां से साइन, कहने का मतलब ये है कि चलिए मुझे साइन यहां से मुझे करना है, साइन थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये इधर आएगा तो इधर से हटेगा तो इधर आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, लगेगा। क्योंकि मैं साइन थीटा के स्थान पे मुझे लिखना है तो मैं यहाँ से इसको पावर हटाऊंगा तो इधर आके रूट लग जाएगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो पावर आधी मैंने कर दिया। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या पता चल गया आपको, साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर पर थीटा पता चल गया। तो क्या इसके स्थान पे आप कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, आप इसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। जब इन दोनों को देखेंगे तो इसका जो मान है कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 103 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि cos स्क्वायर x प्लस साइन x बराबर 5/4 दिया गया है तो साइन x का मान पूछा गया किसके बराबर होगा, आपको ये बताना। यानी प्रश्न में ये चीज दिया गया और इसका मान पूछा है, यानी मुझे करना है कि साइन के टर्म में लाना होगा। तो ये जो cos है ना, इस cos को हटा करके मुझे क्या करना होगा, साइन के टर्म में लिखना होगा, क्योंकि हमसे साइन x का मान पूछा है। तो cos स्क्वायर x के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको स्थान पे लिखना चाहें तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए मैंने आपसे ये पूछा कि इस कॉस स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कि इसके स्थान पे हम लोग ये वाली चीज लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं। अगर आप यहां से लिखेंगे ना, यहां से क्या करना आपको लिखना है,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते, आप हाथ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले से क्या दिया गया, साइन एक्स आपको दिया गया, या पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी चाहे तो पूरा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं ना, इसको मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये हमारा माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू क्या मिलेगा, ये चीज। अब इसको देखिए समीकरण दिख रहा है, अगर आप समीकरण सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या एक चीज और करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर इसमें अगर करा जाए तो 4 एकम 4 मिलेगा आपने, हाँ सर ये चीज हमको देखने को मिलेगा, 4 एकम 4। अगर देखिए ये 4 हो गया और ये माइनस का 5 है तो कितना मिलेगा, आपने सर इसको मैं थोड़ा सा इसको यहां से देखिए, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, आपने सर एक स्टेप हम लोग लिखते हैं, फिर मैं आपको बात बताऊंगा एक स्टेप, क्योंकि अगर इसमें डबल स्टेप कर दूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर इन दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो -1 बाई कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है। अगर हम लोग दोनों साइड क्या कर दे, माइनस का गुणा कर दे, हम लोग दोनों साइड क्या कर दे, आपने सर दोनों साइड अगर हम लोग माइनस का गुणा कर देना तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना द्विघात समीकरण दिख रहा है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज और इसमें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ एक काम और कर सकते हैं कि अगर यहां से देखा जाए तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, ऐसा अगर बना लेंगे तो भी काम आपका आसान हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि अगर मैं इसको a मान लूं और इसको क्या मान लूं, b मान लूं, और ये क्या हो जाएगा 2ab होता है। तो अब देखिए 2ab का मतलब हो जाएगा, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे क्या कर दूं, 2 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क होगा क्या, आप में से कोई फर्क नहीं होगा। अब इसको ध्यान से देखें तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो आप यहां से लिखेंगे साइन लिखेंगे -1 बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसको जब आप प्रसार करेंगे ना, इसको क्या करेंगे आप प्रसार करेंगे, तो जब इसको प्रसार करेंगे तो साइन का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर होता है -2ab होता है, तो माइनस मैंने लिखा 2 लिखा। अब ab का मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो s/2 आपको मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे s/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या आप इसको ऐसे बोल सकते, आप में हाँ सर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां से अगर देखा तो दोनों साइड जब अंडर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर हट जाएगा। तो अगली लाइन से आप बोल सकते हैं कि यहां से आप बोल सकते हैं कि साइन x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 1/2 बचा है ना माइनस का, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक स्टेप देखिए मैंने यहाँ पे गैप कर दिया, इस बात को ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप मैंने क्या कर दिया, गैप कर दिया। अब इसको पहले हटाना तो दोनों साइड क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे तो ये हट जाएगा। तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, साइन -1/2 इक्वल टू 0। तो ये जो -1/2 इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये चीज हमको देखने को मिलेगा। जो लाइन मैंने गैप किया था वो मैं आपको बकायदे बता भी चुका हूं। अगर देखेंगे तो इसका आंसर जो है ना, बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए RRB जेईई में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला टाइप देखा जाए। टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, ठीक है। अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे दिया रहता था साइन x और साइन स्क्वायर वाला दिया रहता था। अब यहाँ पे देखिए तो पावर 2 और पावर 4 वाला आपको दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चेंज मैंने कर दिया, ठीक है। इसको भी हम लोग लगाएंगे वैसे ही जैसे पिछला वाला टाइप कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। आपको देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं, यदि साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 है तो कॉट की पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर x का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। क्या यहां से कोई फार्मूला बन सकता, आप में हाँ सर बन सकता। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x को क्या बोल सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर x बोल सकते, आप में हाँ सर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर आप लिखना चाहें तो साइन की पावर 4 और इधर क्या हो जाएगा, कॉस की पावर कितना हो जाएगा, आप में सर कॉस की पावर हमारा 2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात हमको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन देखिए हमको यहां से देखिए कॉट दिया है, तो अगर ये कॉट के टर्म में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करें क्या, कॉट बनाना है ना,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके सर एक काम हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, क्योंकि मुझे कॉट बनाना है ना, तो बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड कॉस स्क्वायर से क्या करते, आपके सर बोथ साइड हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे, ठीक है, या साइन, हाँ सॉरी साइन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको कॉट बनाना है, तो कॉस कॉट बनाना, तो इधर हमारा कॉट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स से हम लोग क्या कर दे, डिवाइड कर दे, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इसमें जब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आप में से, अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और इसमें भी क्या कर दूं, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये देखिए पावर 2 दिया गया, पावर 4 दिया गया साइन की, तो साइन की पावर कितना बचेगी, आप में से साइन की पावर 2 बचेगी, और ये कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया, साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, आप में सर कॉट होता है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, आप में यहां से कॉट एक्स लिख सकते, कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको तो हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे, या चेंज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी चेंज कर सकते। अब यहां से कॉट की पावर 4 दिया गया, तो अगर मैं यहां से क्या कर सकता हूं, आप में से अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करें ना, दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो साइन की पावर 4 हो जाएगा, और ये कॉट की पावर कितना हो जाएगी, आप सर कॉट की पावर 4x हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात तो क्लियर है, क्योंकि कॉट इसका मान आपको बताना, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 लिख सकते हैं, आप में हाँ सर ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो साइन की पावर 4 लिख सकते हैं, आप में हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कॉट है ना, कॉट स्क्वायर के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, आप में हाँ सर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या कर दूं, लिख ले रहा हूं। अब देखिए इसका मान प्रश्न में दिया गया, इसका जो मान है प्रश्न में कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो क्या इसके स्थान पे आप 1 बोल सकते, आप में हाँ सर इसके स्थान पे हम लोग 1 बोल सकते हैं, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में इसका मान दिया गया, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में गिवन, इसका जो मान है ना वो क्वेश्चन में क्या दिया गया, गिवन है, समझ में आ रहा है। अगर इसको मान देखेंगे तो साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना दिया गया, 1, तो वही मान मैंने डायरेक्ट यहां से रख दिया कि इन दोनों का जो मान है 1 के इक्वल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 105 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया तो आपसे पूछा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ये चीज प्रश्न में दिया गया और इसका मान पूछा है, तो कैसे आप इसे बताएंगे, मैं आपको पहले डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर इस तरह के दोबारा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ना, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि प्रश्न को आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि सर इसका आंसर यही आएगा, ऐसे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहला प्रश्न है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ, क्योंकि कॉट दिया गया और ये चीज दिया गया, तो पहले डिटेल में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए हमको जाना कहाँ है, कॉट से कहाँ जाना है, कोसेक में जाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, कॉट से कोसेक में जाना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है, देखिए अगर आप यहां से एक आइडेंटिटी की बात करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, आपके सर इसका जो मान होता है ना वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्या ये आइडेंटिटी आपको पता है, मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं ये आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते, आप हाँ सर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो मुझे कोसेक लिखना है, तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, आपने सर अगर लिखना है तो हम लोग 2 काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि अगर मुझे इसको क्या कर सकते हैं, आपने से इसको अगर मुझे लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को अगर लिखना हो तो कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते, आप हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। या ये भी कर सकते थे कि इन दोनों में से क्या कर सकते थे, कॉट थीटा आप कॉमन ले सकते थे, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे चाहे वैसे करिए, ठीक है।
अब देखिए अगर इसके स्थान पे लिखना है तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मुझे देखिए कॉट थीटा का मान पता करना, तो क्या मैं 1 को इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ? आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा? आपने सर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और ये पावर क्या दिया गया? 2 दिया, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। प्लस इसके स्थान में भी तो आप यही चीज लिख सकते, आप में हाँ सर वही चीज लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे आप? 1 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, आप में से इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ही तो ये 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख लिया। जब आप इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा? कोसेक की पावर कितना हो जाएगी? 4। कोसेक की पावर 4 मुझे चाहिए, तो कोसेक की पावर 4 मुझे यहां से मिल जाएगी 4 थीटा। ए का स्क्वायर हो गया, और प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा, -2 ए बी आपको करना है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। और पहले से क्या दिया गया? कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया -1, तो ये माइनस प्लस ये आपस में कट जाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? आप सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करें, एक्चुअल कितना दिया गया? आपने से इसके बराबर 4 दिया गया, इसके बराबर कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे ना, तो कोसेक की पावर 4 थीटा, और ये माइनस कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा? इसी का तो मान पूछा कि आपने, हाँ सर प्रश्न में अगर देखा जाए तो इसी का मान पूछा है, तो इसका जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे के जो भी हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए आप इसके स्थान पे क्या डायरेक्ट ये चीज बोल सकती आपने, हाँ सर अगर इसके स्थान पे जैसे प्रश्न में दिया रहेगा कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहेगा, तो इसके स्थान पे आप क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं आपने, हाँ सर इसके स्थान पे हम लोग ये वाली चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो यहाँ पे दिया रहेगा आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आपने हाँ सर यही चीज, और यही चीज तो पूछा गया, आपने हाँ सर यही चीज पूछा गया। अब कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब दोबारा करेंगे ना, तो डायरेक्ट इसका मान बताएंगे, इसका मान जो होगा ना, जो यहाँ पे मान दिया रहेगा वही इसका मान होगा। आगे के प्रश्न में आपको ऐसा ही डायरेक्ट कराऊंगा। प्रश्न नंबर 106 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 है, तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सेम ये पीछे वाला प्रश्न दिया गया। अब देखिए हमको जाना कहाँ? कॉट से कोसेक में जाना है ना। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी आपको यहाँ से। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो पीछे में आपको करके दिखाया था, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो मान आया था फाइनली कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस क्या आया था? आपने सर कोसेक स्क्वायर थीटा हमको देखने को मिला था कि नहीं मिला था? आपने हाँ सर वही चीज मिला था। तो यहां से अगर देखेंगे तो इसके बराबर ये दिया गया, तो 2.2 हो गया, यानी इसी का तो मान पूछा है, तो इसका मान आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो मान होगा ना, यहाँ पे जो गिवन रहेगा यही इसका मान हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर मैं पिछला प्रश्न एक बार दिखा दूं ना, देखिए ये चीज दिया गया था, मैंने कहा था कि इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे, कोसेक में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो उससे बेहतर है कि आप इस चीज को याद भी कर लेंगे, तो आपका प्रश्न कम समय में सॉल्व हो जाएगा, यानी आप देख करके आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी इसका मान दिया गया है ना, वही मान इसका भी होगा। अगर इसका मान 4 दिया है तो इसका भी मान कितना होगा? 4 ही होगा। यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाया था। यहाँ पे चाहे तो आप इसका मान जो होगा ना, वही इसका भी मान होगा। आप डायरेक्ट टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका आंसर आ जाए। जैसे अगला प्रश्न मैं आपको दिखाऊं ना, प्रश्न नंबर 107 देखा जाए। अब देखिए ये चीज दिया गया और इसका मान पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मान जो भी होगा ना, इसका मान जो दिया गया इसी का मान क्या होगा? ये होगा। इसका मान कितना होगा? 3.6 होगा। डायरेक्ट आप आंसर बता सकते कि हाँ ऐसे ऐसे आंसर होगा। डिटेल में करना है तो मैं आपको डिटेल में भी बता चुका हूं। अगर वो चीज आपको याद रहे कि इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। तो इसका जो मान होगा वही मान तो इसका भी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 108 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया?
यदि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 है तो कॉस की पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर a का मान पूछा है। इस बार प्रश्न में देखेंगे तो कॉट से कोसेक में न जाकर के कॉट से कहाँ जाना है, कॉस में जाना है। कॉट से कॉस में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहां से क्या कर सकते हैं, अगर आप यहां से देखेंगे, क्योंकि कोसेक के टर्म में तो आप नहीं लिख नहीं सकते, जो कि मैं आपको पिछला प्रश्न बताया था कोसेक के टर्म में लिख करके। क्या इस प्रश्न को आप कोसेक के टर्म में लिख सकते हैं? नहीं। तो एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप में से इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉट स्क्वायर ए हम लोग कॉमन लेते हैं। जब इन दोनों में से कॉट ए कॉमन ले लेंगे, कॉट स्क्वायर ए मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो कॉट स्क्वायर ए मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा आपके आंसर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बचेगा। और आपको पता है ये देखिए आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बोल सकते आप में हाँ सर बोल सकती। अगर मैं इन दोनों में से ये जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कॉट स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या बोल सकते, कोसेक बोल सकते। तो क्या यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये बात समझ में आ जाएगी आपको। मैंने डायरेक्ट कर दिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया और जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा है ना उसको मैंने कोसेक के बराबर लिख लिया। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और इक्वल टू कितना 1। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए आपको करने के कॉस में जाना है ना, तो कॉस में जाना है तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, पहले तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस बटा क्या होता है, साइन होता है। तो कॉस स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसका उल्टा होता है, यानी कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, आपके साथ साइन होता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, आप में हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका गुणा करें तो साइन की पावर 4 हो जाएगा। तो आप यहां से अगली लाइन से बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 बोल सकते हैं, आप में हाथ से। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं आप, हाँ सर ये चीज तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे करना क्या, कॉस के टर्म में लाना है, मुझे करना क्या, कॉस के टर्म में लाना। और ये पावर कितना दिया गया, कॉस की पावर 4, कॉस स्क्वायर बराबर ये चीज दिया गया। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये वाली चीज ध्यान से देखेंगे तो साइन के स्क्वायर और मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं, आप में हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा क्या, आप में सर ये हमारा कॉस स्क्वायर है। अब ये जो साइन को मुझे करना है कि कॉस के टर्म में लाना है, कॉस के टर्म में मुझे लाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस दिख रहा है ना, तो साइन को हटा करके मुझे कॉस लाना है। तो साइन को हटा करके अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे आप क्या ले सकते हैं। अगर मैं इसके स्थान पे लिखूं ना तो इसके स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, आप कहेंगे सर या यहीं पे कर दो, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से कर रहे हैं अगली लाइन से। ये कॉस स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और ये जो है ना इसके स्थान पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते, आपने हाँ सर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर यानी इसके स्थान पे क्या लिख सकते, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते। तो वही चीज मैंने लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब इसको चाहे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते। जब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे और ये क्या हो जाएगा, प्लस बी यानी कि कॉस की पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2 कॉस की पावर कितना हो जाएगा, आपका सर कॉस की पावर 2 हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? आपका सर कोई डाउट नहीं, तो मैंने ये कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, आप हाँ सर, या तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, इस वाली चीज को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं और जो 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, तो यहां से क्या मिलेगा आपको सर, यहां से अगर देखा जाए थोड़ा सा हम लोग प्रश्न में भी नजर डालते, कॉस की पावर 4 और ये चीज मुझे चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। तो कॉस की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस में, तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। और ये 1 को इधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न था,
प्रश्न बेहतर था। तो इसका जो मान है किसके बराबर हो जाएगा, आपका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 109 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 7 है, तो 7 साइन की पावर 4 थीटा दिया गया है और साइन स्क्वायर थीटा दिया गया का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये भी प्रश्न की एसएससी में पूछा गया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप इसके स्थान पे लिखना चाहे तो जो पिछला वाला प्रश्न मैंने आपको दिखाया था ना, देखिए कॉट से कहाँ जाना, साइन में इस बार जाना, कोई बात नहीं है। कॉट से कहाँ जाना, साइन में जाना है। तो आपको करने के इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, आपके इन दोनों में से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जब इन दोनों से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूले से या आइडेंटिटी से आपको आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर अगर देखें तो मैं आपको लिखवा चुका हूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या थीटा को आप ये चीज लिख सकते हैं। तो वही चीज तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब इन दोनों में से मैंने कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बचा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू हम लोग 7 लिख लें। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग करें क्या, ये जो कॉट है ना, कॉट को आप क्या बोल सकते हैं, आप सर कॉट को अगर देखा जाए तो कॉस अपन क्या कर सकते हैं, कॉस अपन साइन हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये कितना दिया गया, 7। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इधर साइन की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप लिखना चाहे तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं, साइन की पावर 4 आप बोल सकते हैं आप में, हाँ सर। यहां से अगर आप देखेंगे तो 7 साइन की पावर 4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मुझे इसके स्थान पे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिखना हो तो ये वाली चीज लिख सकते हैं आप, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पहले से क्या दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 110 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि कॉट की पावर 4 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 1 इक्वल टू 1 है, तो कॉस की पावर 4 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न की एसएससी सीजन में पूछा गया 2024 में। अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉट से हमको जाना कहाँ, कॉस में जाना है। अगर कॉट से कॉस में जाना है तो अगर मैं यहां से इन दोनों में से कॉट कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा आपका सर, कॉट स्क्वायर 5 माइनस 1। ये तो फॉर्मूला बनता नहीं है, जो फॉर्मूला बनता है ना वो क्या होता है, कॉट स्क्वायर 5 प्लस 1 होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आप में, हाँ सर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 को आप कोसेक स्क्वायर 5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगली लाइन से आप लिखेंगे कि कॉट की पावर कितना लिखेंगे, 4। कॉट की पावर 4 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहे कॉट को तो क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन होता है। तो कॉस की पावर 4 बटे साइन की पावर 4 लिख सकते हैं। और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे साइन की पावर 4, यहाँ पे साइन की पावर 2 है, तो ये 2 पावर कट जाएगा तो बचा कितना, 2 पावर बचा है। अगर मैं इसका लाके इधर गुणा कर दूंगा तो कॉस की पावर 4 बराबर कितना मिलेगा, आपको सर साइन की पावर 2 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। जहां पे कॉस की पावर 4 है उसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं आपने, हाँ सर। इसके स्थान पे अगर हमको लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4 बराबर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। और पहले से क्या दिया गया, कॉस स्क्वायर 5 दिया गया, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का मान कितना होता है, आपको से इसका जो मान होता है वो 1 होता है। क्योंकि ये आइडेंटिटी यानी फार्मूला है, इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है।
डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 111 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, 10 की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a का मान किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया। अगर ऑप्शन पे हम लोग नजर डालें ना तो 10 से कहाँ जाना है, आपको सेक में जाना है। तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, मैं आपको पहले की क्लासेस में पहले पढ़ा चुका हूं। अगर देखेंगे तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया आपने, हाँ सर आपने ये फॉर्मूला हमको पहले पढ़ा दिया है कि नहीं। अब यहां से देखिए मुझे करना है कि 10 के मान के बराबर लिखना हो, तो क्या मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपने हाँ सर इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहां से 10 बराबर लिखूंगा तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, आपने हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पहले तो इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इस 10 वाले को, तो 10 की पावर 2a और इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, आपने हाँ सर 10 स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। तो यहां से अगर इसको लिखना चाहे तो ये चीज लिख सकती है और 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे अगर आप लिखना चाहे तो सेक स्क्वायर a माइनस 1, इसके स्थान पे मैंने क्या कर दिया, ये चीज लिख दिया और पावर कितना दिया गया 2, तो मैंने यहाँ पे पावर 2 कर दिया प्लस। अब देखिए 10 के स्थान पे लिखना चाहे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर a माइनस 1 आपको मिलेगा। आपने हाँ सर 10 बराबर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूं तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई, आपने हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक की पावर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सेक की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 सेक a स्क्वायर, फिर इसके बाद ये 2 यानी कि 2ab इन दोनों का गुणा करें तो यही तो मिलेगा 2, और इन दोनों का ab का गुणा करें, एक से गुणा करें तो कोई फर्क होगा नहीं। और ये क्या दिया गया, सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये प्लस माइनस आपस में कट गए। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या माइनस में ये भी माइनस में ये भी, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, आपने सर अगर देखा जाए तो ये आपस में सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस है ना, यहाँ पे पहले से प्लस दिया तो ये हमारा प्लस रहेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a आपको देखने को मिलेगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना यही आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, सेक की पावर 4 माइनस सेक की पावर 2, सेक की पावर 4 माइनस सेक की पावर 2, तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा और तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा, कोई और नजर आ रहा है कि इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये हमारा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये भी हमारा माइनस का होगा, चूंकि ये तो प्लस में ये तो होगा नहीं। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने सर बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 112 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 10 स्क्वायर a प्लस 10 की पावर 4 का मान किसके बराबर है। ये तो सेम ऊपर वाला प्रश्न दिख रहा है, लेकिन जो पिछला प्रश्न मैंने आपको बताया था वो सीपीओ 2024 में पूछा गया था और ये सीपीओ 2023 में पूछा गया, तो सेम ऊपर वाला है, मैं इसको रहने दे रहा हूं। सेम ऊपर वाला प्रश्न है, ऊपर वाला प्रश्न है, समझ में आ गया। क्योंकि अगर देखें तो पीछे अगर आप देखें तो यही चीज तो मैंने आपको बताया था, आपने हाँ सर इसका जो मान किसके बराबर होता है, सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर के बराबर मैंने आपको बताया था। सेक की पावर 4 इसमें देखिए दिख रहा है सेक की पावर 4, और इसमें देखिए ये वाला हो जाएगा सेक की पावर 4 a माइनस सेक स्क्वायर है। ऊपर मैं आपको बता चुका, इसलिए मैं इस प्रश्न को नहीं बता रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। ये 2023 में पूछा गया था और जो इसके पहले वाला जस्ट बताया हो ना वो 2024 में सीपीओ में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 113 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न में दिया गया 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 11 है, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में।
सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ कि जो इसका मान होता है ना, इसका मान किसके इक्वल होता है, आप में से इसका जो मान होता है मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर क्या होता है, सेक की पावर 2 थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मान क्या इसके इक्वल होता है, आपने यहाँ सर इसके इक्वल होता है, आपने हमको बता चुका है। अब देखिए इसका मान जो भी होगा ना वही मान तो इसका भी होगा, तो आप बता सकते कि इसका मान कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे मैं आपको पढ़ा चुका, अगर आप देखेंगे तो एक बार आपको दिखा दूं। मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 4 a प्लस 10 स्क्वायर है, इन दोनों का जो मान होता है ना 10 स्क्वायर, इसको पहले करें इसको बाद में करें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मान किसके बराबर होता है, आप में से इसके बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया कि इसका जो मान होता है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान इसी के बराबर होता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है ना तो इसका मान जो भी दिया गया वही मान इसका भी हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप में से इसका मान 11 हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर बता सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 114 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 10 की पावर 4 थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसका मान पूछा गया किसके बराबर होगा। इस बार प्रश्न देखेंगे तो जो पीछे मैं आपको 2-3 प्रश्न बताया हूं ना, 10 से हमको कहाँ जाना था, सेक में जाना था। 10 से हम लोग सेक में गए थे, लेकिन 10 से कहाँ जाना, कॉस में जाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से कॉस में जाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसे करेंगे। आपको करना क्या है, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको यहाँ से इन दोनों में दिखा है तो 10 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ ना, 10 स्क्वायर थीटा मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, आप में से 10 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। और 10 स्क्वायर यहाँ से अगर देखेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा और इक्वल टू 1। अब इसका जो मान होता है किसके बराबर होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ ना तो 10 बराबर क्या होता है, आपने सर या ऐसे कर ले जाए, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ ना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, ये वाला फार्मूला आपने, हाँ सर ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस 10 स्क्वायर के स्थान पे आप क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आपने, हाँ सर। तो इस यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके स्थान पे लिखूँ तो क्या लिख सकते हो, आपने सर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, आपने सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए साइन को देखिए मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो साइन को हम लोग 10 को क्या बोल सकते हैं, साइन बटा कॉस बोल सकते हैं, आपने हाँ सर साइन बटा कॉस हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या दिया गया, सेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है, आपने सर कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कॉस की पावर 4 आपको मिलेगी, तो यहां से साइन की पावर 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉस की पावर कितना दिया गया, ये चीज जो दिया गया है ना कॉस की पावर 4, तो कॉस की पावर 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 2 लिख सकते हैं, आप में यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे कॉस की पावर 4 के स्थान पे ये चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज हो गया और ये कॉस स्क्वायर दिया गया। अब इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 11, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप में से इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो 11 आएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 115 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए इस तरह से दिया गया और आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया, तो 10 से कहाँ जाना आपको, 10 से कहाँ जाना आपको, साइन में जाना। अगर 10 से साइन में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी पता है, मैं आपको पीछे भी लिखवा चुका हूँ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। मैं आपको पीछे लिखवा चुका, आपने हाँ सर ये आइडेंटिटी आपने पीछे लिखवा दिया। तो अगर हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होगा, आप इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं आप यहाँ से। तो इधर से बचा क्या, इधर से हमारा जो बचा है ना वो ये हमारा बचा और ये हमारा इधर चला गया।
पहले तो मैं इसको लिखता हूँ, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी आपको यहाँ से। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया सेक, ये चीज़ मैंने कर दिया और हमारा यहाँ से क्या बचा 10 की पावर 4 x बचा। क्या ये बात समझ में आ गई? 10 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन और कॉस यानी साइन के फॉर्म में जाना है ना, तो 10 को आप क्या बोल सकते हैं, आप में से 10 को हम लोग साइन की पावर 4 बोल सकते हैं, साइन की पावर 4 बटे कॉस की पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेक है ना, तो सेक ये हमारा एक्स रहेगा। सेक को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ से ये बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ से ये कटेगा, 4 पावर से 2 पावर बच जाएगा, ठीक है, ये इधर आके गुणा होगा, तो साइन की पावर 4 और इक्वल टू ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो कॉस की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपको सर कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। तो अब इससे इसका मान पूछा है ना, जो साइन की पावर 4 है इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो साइन की पावर 4 इसके स्थान पे मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया और पहले से क्या दिया कि साइन स्क्वायर दिया है, तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आपको सर 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये फार्मूला हमको नजर आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला है, इसका मान 1 के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 116 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया किसके बराबर होगा। अगर हम लोग ऑप्शन पे थोड़ा सा नजर डालें ना, तो ऑप्शन में देखेंगे तो 10 10 10 10 और कॉस, यानी 10 या कॉस के रूप में आपको आंसर दिया है, तो कोई बात नहीं है। यहां से हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर देखा जाए थोड़ा सा देखा जाए तो हम लोग 10 क्या कर सकते हैं, इसमें से सेक कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं सेक स्क्वायर कॉमन ले लूँ ना, सेक स्क्वायर थीटा मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपको सर, अंदर अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर क्या बचेगा थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1। तो आप इसके स्थान पे क्या बोल सकते हैं 10 थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी होती है यानी फार्मूला होता है, मैं आपको पहले भी कई बार लिखवा चुका हूं और आज के क्लास में भी देखें, इस क्लास में भी देखें तो कई बार आपको लिख चुका हूं। तो अगर देखिए, अगर मैं 1 को इधर घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप 10 स्क्वायर थीटा बोल सकते, आप यहाँ सर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके स्थान पर अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आप से 10 स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, और ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा। तो क्या आंसर इस तरह का तो दिया नहीं, इनटू के बीच में नहीं दिया। अगर इनटू के बीच में ऑप्शन नहीं दिया है तो अगर देखा जाए इसके में फॉर्मेट में भी आंसर नहीं दिया है, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इसको अगर देखा जाए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं लिखूं ना तो 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके स्थान पे मैंने ये लिख दिया और इसके स्थान पे मैंने ये लिख दिया, दोनों मैंने एक में 10 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से जब इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगी आपको सर 10 की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ये देखिए एक्स एक्स है, ये हमारा थीटा थीटा रहेगा, ये हमारा सब क्या रहेगा थीटा थीटा रहेगा। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि प्रश्न में थीटा थीटा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे थीटा थीटा लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 117 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक की पावर 5x माइनस सेक की पावर 3x है तो आप बराबर 1 दिया गया। इसका मान पूछा है कि किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन दोनों में से ऐसा तो पावर 3 और पावर 5 के रूप में कोई फार्मूला नहीं बनता। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो कोई फार्मूला बनता ही नहीं है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, आप में से इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। जब इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो सेक की पावर 3 क्या करिए आप कॉमन ले, सेक की पावर 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया सेक की पावर 2 माइनस कितना हो गया 1। अब देखिए बराबर 1, इसका मान जो किसके बराबर होता है, अभी मैं आपको ऊपर फार्मूला लिखवाया था कि इसका जो मान होता है ना,
अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो इसका मान 10 स्क्वायर 10 के बराबर होगा, 10 स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या इसके स्थान पे आप 10 स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते? आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा, इसको मैं ऐसा ही रहने दे रहा हूँ, या इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे कॉस वाले में जाना है। तो इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, या अगले स्टेप से लिखूंगा, ऐसे कर सकते, आप हाथ से कर सकते, कोई दिक्कत। अब इसको उल्टेंगे तो यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 3 हो जाएगा। और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आप में से इसको लिखना चाहे तो साइन की पावर 2 बटे कॉस की पावर कितना हो जाएगा, आप में से कॉस की पावर 2 हो जाएगा। यहां से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस की पावर 5 हो जाएगा। तो अगली लाइन से अगर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर कितना हो गया, 5। तो जहां पे कॉस की पावर 5 है ना, उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप लिखना चाहे तो ये कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। और जहां पे कॉस की पावर कितना, 5 है, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आप में सिर्फ 1 के बराबर होता है। और यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग रहने दे रहे हैं।